बागी जी नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप हिंदी साहित्य के बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या प्रेरक प्रसंग देना चाहते हैं, कोई कविता का प्रसंग देना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन यह बात कहने वालों लोगों ने उस दर्पण को अपने ही तरफ रखा। लेकिन जब उस दर्पण को उठा के दलित साहित्यकारों ने, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने, पिछड़े समुदाय के लोगों ने जो अपनी तरफ रखा, तो समाज को रियल फेस नज़र आया कि भारतीय समाज का जो एक कास्ट है और अनटचेबिलिटी उसमें हो रही है, पावर्टी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके थ्रू उन लोगों ने जब समाज के रियल इश्यूज़ को उठाना शुरू किया, तब हमको दिखाई दिया कि भाई किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में कास्ट एग्जिस्ट करती है। और दलित साहित्य के द्वारा जब कास्ट के इतिहास को देखा जाना शुरू किया, तो ये वैदिक ज़माने से हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दलित साहित्य है, दलित साहित्य ने डिप्रेस सेक्शन के साहित्य को लिखा। दलित साहित्य का मतलब शेड्यूल कास्ट का साहित्य नहीं है। दलित साहित्य का मतलब जो डिप्रेस सेक्शन का साहित्य है, चाहे वह दलित हो, चाहे वह पिछड़ा समुदाय का हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इसमें जो कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, दोहे और आत्मकथाएँ जो आती हैं, वो उनके रियल पृष्ठभूमि को किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, जो हकीकत का आईनादार। इसमें ख्याली बातों से ज़्यादा उन हकीकत की तरफ इशारा किया जाता है, या ख्याली बातें जो होती हैं वह हकीकत की रोशनी में उस बात को पिरोया जाता है। जैसे मेरी एक कविता है कि चाँद रात को हसीन बना देता है। चाँद रात को, ये देखिए ख्याल कहाँ जा रहा है कि चाँद रात को हसीन बना देता है, अंधेरी रात को हंसी ख्वाब दिखा देता है। चाँद रात को हसीन बना देता है, अंधेरी रात को हंसी ख्वाब दिखा देता है। यही ब्राह्मणवाद है, यही जातिवाद है, जानो यारों, जो आंसुओं की धार को बरसात बता देता है। और हमारे आंसू से काई भी जम जाती है, हमारे आंसू से काई भी जम जाती है, हमारे बस्ती में जो दूर से दिखाई देती है। और संगीत की दुनिया में वो दर्द कहाँ, जो एक दलित के घर से सुनाई देती है। संगीत की दुनिया में वो दर्द कहाँ, जो दलित के घर से सुनाई देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ज़माने का रंग है वो बहुत ही इनकलाबी है। इस ज़माने में तमाम सियासतें हो रही हैं कि कुछ लोगों को दबा दिया जाए, जैसे 2500 साल से उनको दबाया जा रहा। तब मैं समाज के उन बागियों के नाम मेरा एक पैगाम है, क्योंकि मैं भी अपने आप को बागी बोलता हूँ, तो उस जातिवाद के खिलाफ है कि अब ज़माने का रंग इनकलाबी सूरत है। अब ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि ज़माने का रंग अब इनकलाबी सूरत है। यहाँ बुज़दिल नहीं, बागियों की ज़रूरत है। यहाँ बुज़दिल नहीं, बागियों की ज़रूरत है। और अंधेरों को दूर भगाना लाना नया सवेरा है। अंधेरों को दूर भगाना लाना नया सवेरा है। अरे उठो जवानों लड़ो जंग, अपना आकाश नीला है। उठो जवानों लड़ो जंग, अपना आकाश नीला है। उठो जवानों लड़ो जंग, अपना आकाश नीला है। लेकिन समाज में जो पाखंड फैलाया जा रहा है और किस तरीके से पाखंड को फैलाया जा रहा है, तो उस पाखंड के खिलाफ जिस तरह से कबीरदास जी आवाज़ उठाए थे, तो मैं भी कुछ बात पर कहने के प्रयास करता हूँ क्योंकि आप देखिए, जब तक समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्रांति नहीं आएगी, तब तक ये समाज बदलेगा नहीं। आप अपने घर में देख लीजिए, जितने भी आपके घर में सामानें हैं वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बनी हुई सामान है। इंडियन जो सो कॉल्ड अपने आप को जो है वैज्ञानिक बोलते हैं, या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान हुआ करता था, हम पता नहीं सर्जरी कैसे कैसे कर लेते थे, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आज जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं घर से लेकर बाहर तक, वह यूरोपियन टेक्नोलॉजी की देन है।